प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने आई हूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लेकर। इस पुस्तक को अभी आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें स्टडी करने से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पहले हमारे ग्रुप में जो काफ़ी बहन भाई हैं, और वो लोग जब इसको पढ़ते थे तो शायद इस तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसके लिए लिखा है, ये अजगर कौन है, स्त्री कौन है। तो कुछ लोगों के ऐसा सोच था कि ये जो स्त्री है ये माता मरियम है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कैलेंडर भी देखे थे कि माता मरियम को दिखाया गया है, वो बैठी हैं, उनके सर पे ताज है। और इस तरीके से कुछ लोग समझते थे कि शायद ये मदर मेरी है, और ऐसा नहीं है अगर जब हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर हम लोग बाइबल की 66 बुक्स में से अगर हम 65 नहीं पढ़ते तो हमें 66 बुक्स जो है समझ में नहीं आती। और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, जो कि यूहन्ना, जिसे परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तू देख रहा है इसे लिख, और वो लिख कर आज हमारे हाथों में है। तो आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, जो कि इतना टेक्नोलॉजी का ये संसार है, और हम जो 12वां अध्याय है, इसके बाद 13वां अध्याय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। तो यहाँ जो स्त्री और एक अजगर का जो दृष्टांत है, जिसे समझने के लिए हम लोगों को 65 बुक्स जो है पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उन 65 को नहीं पढ़ा तो ये 66 जो बुक है ये समझ में नहीं आएगी। और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि 2020 से जितना मैं बाइबल स्टडी को कर पा रही हूँ और बाइबल के साथ संगति और समय बिता पा रही हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु के दास के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जिनके साथ हम संगति करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। और जैसा कि यहाँ लिखा है कि फिर एक स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। तो यहाँ हम एक स्त्री को देखते हैं। वो स्त्री और कोई नहीं, इसराइल है। और वो इसराइल मुल्क जो आज हम देखते हैं कि चारों ओर से घिरा हुआ है, और अभी भी लोग उनके विरोध में हैं। वो नहीं जानते कि ये स्त्री जो कि इसराइल जाति है, इसराइल देश है, यहाँ पर ही उद्धारकर्ता पैदा हुआ। और उद्धारकर्ता वो एक जाति के लिए नहीं था, वो पैदा ज़रूर दर हुआ, लेकिन वो संसार के लिए था। क्यों? क्योंकि वही पुराना सांप जो परमेश्वर का विरोधी है, वही पुराना सांप जो जिसने हवा को बहकाया, वही पुराना सांप नहीं चाहता कि संसार जाने कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो स्त्री है वो इसराइल देश है, और इसराइल में जहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। और वो जो लाल अजगर और उसके 7 सिर और 10 सींग थे, इसका उसके सिरों पर राजमुकुट थे, 7 राजमुकुट थे। ये एक अधिकार को दिखाते हैं, और एक ऐसे जानवर को दिखाते हैं, एक ऐसे जानवर को जो कोई सोच भी नहीं सकता कि जिसके 10 सिंग, 7 सिर और 10 सिंग थे, और 7 राजमुकुट थे। इसको हम 13 अध्याय से भी देखेंगे, 17 अध्याय से भी देखेंगे कि ये क्या अधिकार है, किसको ये अधिकार मिला है, कौन है इस अधिकार को चाहता है। तो ये सब हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। लेकिन जितना मैं समझ पाई वो यही था कि ये जो हम
सात तारे और ये जो दर्शन की बात हम देख रहे हैं, सात तारों की बात, और इसको हम देख रहे हैं, ये हमें दिखाता है कि यूसुफ को भी स्वप्न में दर्शन हुआ था। उसको भी तारों ने उसके आगे जो था, उत्पत्ति में हमने देखा था कि किस तरह यूसुफ को भी स्वप्न में दिखाया गया था कि सारे तारे जो है उसको सजदा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो हम तारे देख रहे हैं, वैसे तो तारे जो है स्वर्गदूतों को भी तारे कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो वो स्त्री है वो इसराइल है। और इसराइल के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि सारी दुनिया जाने कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा वो जो बच्चा जो है, वो जो जना है, जिसे को हम देखते हैं कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो हेरोदेस राजा था। और जब उसे ये पता चला कि हेरोदेस के समय में एक राजा पैदा हुआ, तो उसने उन जो ज्योतिषी थे उनसे कहा कि जब तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बताना और मैं भी आकर उसको सजदा करूँगा। तो हम देखते हैं कि वो ज्योतिषी जो थे, उसको उनको परमेश्वर ने कहा कि अब उस रास्ते से ना जाना। और वो हेरोदेस जो था, वो इतना परेशान और इतना मतलब उसको डर था कि कहीं ये राजा मेरा राज्य ना ले ले, तो उसने क्या किया, 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि शैतान जो है वो इसराइल को नहीं चाहता, और जबकि परमेश्वर इसराइल के साथ है। परमेश्वर की ये चुनी हुई कौम है। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, और उसमें 7 में भी हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें सिस्तफनुस जो है वो यहूदियों को कह रहा है कि तुम लोग जो क्या कहते नहीं जानते, तुम लोगों ने पहले भी कितने भविष्यद्वक्ताओं को मरवा दिया, और तुमने प्रभु यीशु मसीह को भी, जो तुम्हारे लिए आया था, जो तुम्हारे लिए जिसने दुख उठाया, जिसने तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को बलिदान दे दिया, तो तुम कब तक अपने हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। तो हम देखते हैं कि आज तक भी यहूदी जो है वो परमेश्वर के उद्धार को नहीं समझ पाए। आज तक भी वो इस बात को नहीं जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में क्यों आया था, क्यों पैदा हुआ था। उन लोगों ने आज भी अपने दिलों को कठोर कर रखा है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 5वीं आयत में लिखा है, वे बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। तो लोहे का राजदंड का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि अब इस पृथ्वी पर वापस आएगा, और प्रभु यीशु मसीह जो न्याय करता है, जो मेरे और आपका न्याय करेगा, वो लोहे का राजदंड लिए हुए वही बच्चा है प्रभु यीशु मसीह, जिसको आज संसार नहीं समझ रहा, जिसको आज संसार अपना प्रभु नहीं जान रहा, जिसको प्रभु यीशु मसीह को जो संसार में इसलिए आया ताकि एक एक के पापों का प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से छुटकारा दिला दिया, लेकिन मनुष्य नहीं समझ रहा। ये कितनी मनुष्य के लिए एक कठिन सी बात है, लेकिन मेरे और आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह में जो रेवलेशन की बुक को पढ़ रहा है, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि ये जो लिखा गया है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने लोगों को लेने आएंगे। और ये इसराइलियों के लिए खास एक चेतावनी का चैप्टर है कि वो जाने कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। और यहाँ लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो वो उस स्त्री जो जंगल में भाग गई, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को तब भी जब 40 साल तक जो यहूदी थे वो मिस्र से निकले थे, और उनको 40 साल तक खाना खिलाया था। ये जंगल में इसलिए ताकि ये जो मसीह का विरोधी है, जो कि अपने शासन में आएगा और
हम देख रहे हैं, हम नहीं जानते कि वो अभी कहाँ है, लेकिन वो एक दिन आएगा और जब वो वहाँ पर अपने आप को दिखाएगा और जब वो इसराइल को सताएगा। और हम देखते हैं इसराइल आज से नहीं, हमेशा से सताया गया है। और हर एक कोई, यहाँ तक कि जब इसराइल, हिटलर के समय भी कितने यहूदियों को घात किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज तक संभाल के रखा है और वो अंत तक भी संभालेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको एक जगह उनके लिए तैयार की गई। और हम यहाँ देखते हैं कि फिर इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है, यहाँ पर लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग में लड़ाई हुई। ये स्वर्ग में लड़ाई हम देख नहीं पा रहे, लेकिन इस संसार को, जब इस पृथ्वी के ऊपर आदम और हवा, जब परमेश्वर ने उन्हें रचा, उससे पहले क्या हुआ कि ये लड़ाई जो थी मिकाएल और बहुत सारे स्वर्गदूतों के बीच में ये जंग हुई थी। और वो जो शैतान है, जो पुराना सांप है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और हम देखते हैं आज भी वो गिरा हुआ जो पृथ्वी पर है, वो आज भी अपना काम करना नहीं छोड़ रहा। वो आज भी लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि एक समय था कि वो इतने भरमाए गए कि उन्होंने यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना। ये लोग जो कि आज भी सख्त दिल हैं, इसराइल जो कि आज भी सख्त दिल है, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं। और वो जो पुराना सांप है, जिसे हम देखते हैं कि ये आदम और हवा, जो कि अदन की वाटिका में हवा को जिसने भगाया, ये वही पुराना सांप है। और ये पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर एक शासन करेगा और जो लोगों को भरमाएगा। और लोग भी सत्य से भटक रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि इस समय मनुष्य जो है सत्य के पास आना नहीं चाहते। वो खाली सिर्फ अपनी दुख और तकलीफ़ में ही उनकी ही चिंता करते हैं कि किस तरीके से हमारा इस तकलीफ़ से, इस दुख से छुटकारा हो। लेकिन वो नहीं जानते कि ये जो शरीर की तकलीफ़ है, ये 60, 70, 80 बल से बल है, लेकिन सबसे बड़ी जो तकलीफ़ परमेश्वर की नज़रों में है, वो है पाप, जिसे परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस पाप से छुटकारा पाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो भरमाने वाला है, जो कि स्वर्ग से गिरा दिया गया है, वो आज भी इस पृथ्वी पर लोगों को भरमाना नहीं छोड़ रहा। और फिर उसने कहा कि फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो दोष लगाने वाला, उस दोष लगाने वाले ने जब उसको, वो स्वर्ग भी जा सकता है, पृथ्वी पर भी रह सकता है, उसको एंट्रेंस थी और एंट्रेंस है, आज भी है, वो जाता और आता है। तो उस समय भी जब अय्यूब की हम कहानी को पढ़ते हैं, अय्यूब का हम बारे में पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर की नज़रों में धर्मी था और उसने वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में जब स्वर्गदूत गए तो ये भी वहाँ पर था। और ये क्या कर रहा था, कहता है, परमेश्वर ने कहा, तूने मेरे दास को देखा, मेरे अय्यूब को देखा? कहता, हाँ, कि तूने उसके चारों ओर अपने बाड़ा बांधा है, तू उसे आशीष देता है। अगर तू उसके पास से अपना बाड़ा हटा दे तो वो तुझे, तेरे मुंह पर क्या कहते, श्राप देगा, कोसेगा तुझे। और परमेश्वर ने कहा, जा, मैं तुझे परमिशन देता हूँ और तू जा और तू जो मर्जी आए कर सकता है, लेकिन तू उसकी जान नहीं ले सकता। तो हम देखते हैं कि अय्यूब के साथ जो हुआ, शैतान ने कम कोशिश नहीं करी। और यहाँ तक कि अय्यूब जो था वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
आज मुझे और आपको भी इस बात का यकीन रखना है, विश्वास रखना है कि चाहे हमारे पास छोटी छोटी बड़ी बड़ी कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जो भरमाने वाला है वो इस समय तड़पा हुआ है, इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वो चाहता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर का वचन ना पढ़े, वो चाहता है कि मनुष्य जो है प्रार्थना ना करे। आज हम देखते हैं बहुत सारी रुकावटें मनुष्य के जीवन में आ जाती है, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भरमाने वाला यही काम कर रहा है। लेकिन मुझे और आपको पता होना चाहिए कि मेरे और आपके साथ कौन है। मेरे और आपके साथ वो प्रभु परमेश्वर जो कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। तो लिखा है आगे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम यहाँ भी पढ़ते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य और 7 अध्याय में लिखा है कि जब यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया तो परमेश्वर ने कहा, 13 आयत में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। तो कुछ लोग जो हैं, जबकि कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उस समय भी जो यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी, और वो जो है अपनी जान तक देंगे और वो एक गवाह बनेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं वो उसकी गवाही बनते हैं। मैं और आप जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि सत्य क्या है। और यहाँ पे लिखा है, इस कारण स्वर्गो, हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। हम देख रहे हैं कि शैतान का समय जो है बहुत थोड़ा रह गया है, और वो कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को अपने राज्य में ले जाए। आज हम इस संसार में होती हुई घटनाओं को देख रहे हैं कि सिर्फ 6 सेकंड के अंदर जो म्यांमार में हुआ, वो सिर्फ 6 सेकंड था, जिसके अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग जो गिर गई। आज हम देखते हैं मनुष्य जो है बहुत सारी योजनाएं बना रहा है, बहुत सारे अपने डिज़ायर को रख रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि अगर इस पृथ्वी से उसका आत्मा ले लिया जाए तो वो कहाँ जाएगा। आज मौका है हमारे पास, आज समय है हमारे पास कि हम अपने जीवित परमेश्वर को जानें, क्योंकि लिखा है थोड़ा ही समय बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो इस स्त्री को, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। हम देखते हैं कि इस्राएल जो है अभी कम, इससे भी ज़्यादा सताया जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। ये हम पढ़ते हैं जब वचन को, तब हमें पता चलता है, क्योंकि हमने 65 अगर बुक्स पढ़ी है तो हमारे लिए ये 66 बुक्स जो है बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हर पल परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। और लिखा है, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो हम यहाँ देखते हैं समय और आधे समय तक पाली जाए। ये वो 3.5 साल हैं जिसमें हम देखते हैं 7 साल का समय जो है वो शैतान के हाथ में है, और उस समय में जो 3.5 साल हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये जो यहूदी लोग हैं, जो इस्राएली हैं, उस समय जो कि परमेश्वर उनको बचाएगा और उन्हें अपने राज्य के लिए बचाएगा, उस समय ये वो लोग हैं जो कि परमेश्वर उन्हें उनकी सुरक्षा करेगा। और लिखा है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के सामने
पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी में जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो स्त्री जो कि इस्राएल है, जिसके लिए शैतान ये योजना बना रहा है कि किस तरीके से इस्राएल को मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये जो पृथ्वी है इसने अपना मुंह खोल दिया। हम देखते हैं कि एक समय था जब मूसा और कोरा का समय था। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक तो वहाँ पर हमें मूसा और कोरा का वो समय पता चलता है, जब कोरा कहता है कि तूने अपने भाई हारून को क्या कहते याजक का पद दिया, हम भी तो लेवी खानदान से हैं और हमें भी क्या कहते ये अधिकार दे। तो मूसा ने कहा ठीक है, तुम अपनी छड़ी और हारून की छड़ी को रखो, अगर परमेश्वर की मर्ज़ी होगी तो परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा। और जब देखा गया तो हारून की छड़ी में तो फल और फूल लगे, लेकिन कोरा के लोगों की छड़ी में कुछ न हुआ। तो मूसा ने कहा ठीक है, तुम लोग उधर खड़े हो जाओ, हम इधर हैं, परमेश्वर जो है वो अपना न्याय करेगा। तो हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर कोरा के लोग जो थे, पृथ्वी फट गई और उनके लोग जो थे पूरे जो भी थे उनके सारी धन संपत्ति के साथ पृथ्वी के अंदर चले गए। तो हम देखते हैं कि उस समय भी परमेश्वर ने अपना न्याय किया था और इस समय भी जो शैतान की सारी चालें हैं, जो शैतान की सारी युक्तियां हैं, उससे परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाएगा। और पृथ्वी जो है उस नदी का जो पानी है उसे वो पी लिया। और हम देखते हैं कि तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कि शैतान जो है पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस्राएल को ख़त्म कर दे, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये उसकी हार है। वो सोच रहा है कि मैं जयवंत हो जाऊंगा क्योंकि वो गिरा हुआ है, लेकिन वो जयवंत नहीं हो सकता। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसा कुछ हमें सिखाता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो स्त्री और अजगर है, ये स्त्री जो है वो इस्राएल है और अजगर वही पुराना सांप है जो अभी भी बहुत ही तिलमिला रहा है और चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो उससे अलग हो जाए। लेकिन परमेश्वर जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो उनके साथ दुनिया के अंत तक रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस सुंदर वचन के लिए। सच में प्रभु जी, पहले मुझे भी ये समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे हमने आपके साथ समय बिताना, वचन को पढ़ना सीखा है प्रभु जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, ये उनके लिए कोई ऐसा चैप्टर ना हो जो उन्हें समझ नहीं आता। परमेश्वर होने दे कि जैसे हम वचन में जो हमारे हाथों में ये 66 बुक्स है जिसे हम पढ़ते हैं प्रभु जी, होने दे कि हम जब 65 को अच्छे से पढ़ेंगे तो 66 बुक्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर ही समझ में आ जाएगी। तो पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और जितने बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं प्रभु जी, होने दे कि वो भी अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और वो अगर अभी तक नहीं जान पाएँ तो जानने पाएँ कि सिर्फ एक ही मात्र नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा है। हमारे पापों की क्षमा किसी और दूसरे नाम के द्वारा नहीं, बल्कि एक ही नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।